जो रोके प्रपंच में खींचे। अब ये सब सहूर जो है, हाँ, शास्त्रों से ही मिलते हैं, अशास्त्र कोई देखता नहीं, इसलिए फंसे रहते हैं मोह माया के जाल में। स्त्री का तो स्वभाव होता है प्रपंचिक, इनको क्यों नहीं जाने दिया जाता? नहीं, बताओ क्या ऐतराज है इनका जाने में? हमारी हिंदू संस्कृति में जरघटा पर स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ा तीक्ष्ण होती है। तुम 1000 बार जाओगे फिर भी तुम्हें वैराग नहीं होगा। ये एक बार चले जाएं, लौट के फिर तुम्हारी नहीं रहेंगी। हाँ, बड़े मतलबी हो आप लोग। स्त्रियों को, लड़कियों को जरूर ले जाना चाहिए। कहाँ? जरघटा। वैराग हो जिससे। आज वैराग के कोई पक्ष में ही नहीं। कोई विधवा हो जाती, दूसरी शादी कर दो, किसी का तलाक हो गया, दूसरी शादी कर दो। ये समझाने वाला कोई नहीं कि शादी विवाह तो एक जो है केवल दिखावे का काम था। उसका अर्थ क्या होता है? पाणी ग्रहण संस्कार का अर्थ क्या होता है? और लिखते भी हो कार्ड में, 2 सुमन खिले, 2 पुष्प खिले, दोनों के मिलन के लिए फलान हुआ। अरे जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतीक है विवाह। जीव और जीव की एकता का नाम क्या है? विवाह। भोगों का नाम विवाह नहीं है तो लगे पड़े हो बुढ़ापे तक। हाँ जी, छोड़ो इन सबको, कुछ नहीं रखा। स्त्री का शरीर तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा शरीर स्त्री के साथ नहीं। ये शरीर तो पंच भौतिक है, ये तो पंचभूतों का है, तुम्हारा है ही। इसलिए मोह माया को छोड़ के सत्संग के बारे में सोचो अगर कल्याण चाहते हो तो। कोई बात सोचना बंद कर दो। कहाँ सुख मिलेगा? कहीं नहीं। चाहे जहाँ चले जाओ, जाने आने को मना नहीं है। हाँ, मन ले जाता है लेकिन सजग तो रहो। इस तरीके से जो है हमें विचार करना है, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा। अब देखो अपनी मैं को, अगर ये मैं जो है बुद्धि के साथ है और बुद्धि को इसने जो है ठीक से चलाना सीख लिया है तो पतन होने का सवाल ही पैदा नहीं। कोई बुद्धि जो परम सयान सीधे सीधा सा करे, और नहीं तो ये इंद्रियां, ये मन सब तुम्हें परेशान करने में लगे पड़े, तुम्हें संसार की तरफ खींच रहे हैं। इंद्रिय नाम झरोखा नाम, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे थाना। आवत देखें विषय बिहारी, खोल दें कपाट उघारी। प्रैक्टिकल किया कर। तुम्हारी आंख रूप देखती है, अब सुंदर रूप को देख करके मन आकृष्ट उसी इंद्री के पीछे हो जाता है। चाहे जितने बूढ़े बने रहो तन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मन क्या कहता है कि हे भगवान, फिर से इसी उम्र का मुझे बना दो और मुझे ये भोगने को मिल जाए। ये मन की बदमाशी पकड़ पाते हो कभी? तब पकड़ पाओगे जो बुद्धि तुम्हारी सयानी हो। जी हाँ, अगर बुद्धि जो है तुम्हारी सयानी है, यानी तुम्हारी मैं सजग है बुद्धि के साथ, तो रिजेक्ट। चाहे जितना सुंदर जो है हाँ दृश्य दिखाई दे। अब लोग कहते हैं हमने बड़े बड़े ज्ञानी देखे, बगीचे में चल कर चलो सत्संग करेंगे, वहाँ बड़ा मनोरम दृश्य है। ये क्या मनोरम है वहाँ? ये कौन सी बुद्धि जो है देख रही है? जो प्रपंचिक बुद्धि है वो ये देख रही है मनोरम। नहीं, क्या मनोरम है? थोड़ी देर के लिए फूल खिले हैं, आखिर में क्या हो जाएगा उनका? बोलो, मिट्टी का मिट्टी है का मनोरम है क्या? अब इस मैं को जो है तुम पहचानो, और वो तो धन्य हो जाते हैं जो अपनी मैं को इन सब से रहित देखें। मैं के साथ वास्तव में न तो इंद्रिय है, न देह है,
न मन है न बुद्धि है। ये मैं के साथ एक भी नहीं, सब इसी मैंने जो है कल्पित खड़े कर लिए। और देखो कल्पित खड़ा करके और उसी में जो है मकड़ी की तरह फंस गया। क्या ये बात समझ में आती है रंसी? ये केवल जो है कहते रहते हो शब्दों से, ये तुम्हारी समझ में आती है? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और संसार नाम की कोई चीज है नहीं, तुम्ही ने कल्पित करके खड़ी कर ली और तुम्ही उसमें क्या हो गए हो? गुमराह हो गए, फंस गए हो। कहते मैं हूं, ये मेरा है ये। अब इस मैं मेरे के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा। दौरे छूटे कहाँ? उसी में और मेरे में भाग जाए। तो धन्य है वो, धन्य है उसकी बुद्धि जिसने अपनी मैं को मन बुद्धि चित्त अहंकार से पृथक देख लिया। इनके रहित भी मैं है, इनके सहित भी मैं है। ये है मैं की असलियत। और जब ये मैं अकेली रह जाती है तब इसमें तीव्र जो है, तीव्रता कहते हैं जिसको, जल्दी कहते हैं, अतिशीघ्रता इस बात की कि मैं कौन हूँ ये अभी भी मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। ये स्पष्ट करने की तीव्रता उसी मैं में होती है जो अभी है तो सबसे अलग, लेकिन अधूरी अपने को देख रही है। और ऐसे ही समय में कृपा बरसती है किसकी? गुरुदेव की। यहाँ पर गुरु की भूमिका वो है, हाँ, जो संसार में किसी की नहीं है। अब वो क्या कहेंगे? अब वो कहेंगे दृष्टांत और युक्तियों से कि बताओ, जब लहर बनी थी तब तुम्हारी पानी से, कहेंगे तुम्हारी मैं लहर के साथ थी कि नहीं थी? बोलो। अब लहर मिट गई, तुम्हारी मैं जल से पूछ रहे हैं गुरुदेव, क्या तुम्हारी मैं भी मिट गई? तो वो मैं अब कैसी है? कहीं अब तो विराट है। और लहरों के साथ कैसी है? सीमित है। बस ये सीमितता तुम्हें तुम्हारे ही जो है खड़े किए हुए लहरों के कारण से लग रही थी। लहरें खत्म, सीमितता खत्म, तुम ज्यों के त्यों सागर हो। ऐसी गुरुदेव युक्ति दे देते हैं और फिर तुम टाल ठोक के कहते हो गुरुदेव नष्टो मोहा, हाँ, अहम ब्रह्म अस्मि। अब मुझे पता चल गया, अब मैं समझ गया कि मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। मैं के सिवाय और कहीं कुछ है ही नहीं। मैं की ममता मार ले, मैं की कर ले जांच, मैं सबसे परे है। ये मैं कैसी है? सबसे परे, 3 4 और 5। मैं खोज करते ही तुझको पाया। जल्दी नहीं करना है। जैसे ही तुमने मैं की खोज की, तुम्हारा मैं ही गायब हो जाएगा। कौन मिल जाएगा तुम्हें? वो मिल जाएगा जिसे तुम कहते हो ईश्वर। सबसे पहले मुलाकात जो है ईश्वर से होती है, यानी जीव से होती है। अगर जीव से हो गई तो अंश से हो गई, और अंश ने अपने अंशी की तरह मुड़कर देखा तो ईश्वर मिल गया। ईश्वर अंश ब्रह्म नहीं मिला अभी। कौन मिल गया? हाँ। लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, मूर्ख होते हैं वो जो कहते हैं हम नहीं मानते। तुम जिसके अंश हो वो कौन है बता दो। कोई अपने बाप को बाप न कहे तो कितनी गंदी बात है। कोई कहे हम बिना बाप के हैं, ऐसा हो सकता है? बिना बाप के कोई नहीं हो सकता, बिना माँ बाप के कोई होता नहीं है। इसलिए सृष्टि में सबसे प्रथम पूजनीय कौन होते हैं? माता पिता। ऐसे ही जब मैं खोज करते ये तुझको पाया और तुम्हारे पाते मैं तू घुमाया।
अब अंश अंशी भाव जो है नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि असली में तो अंश अंशी के पीछे है। उसी को कहते हैं पूर्ण ब्रह्म चेतन आत्मा। मैं तू घुमाया, कैसे उदाहरण दे दिया। बना था जेवर, हुआ हूं सोना। क्या बना हुआ था? हार बना हुआ था, नथुनी बनी हुई थी, कुंडल बने हुए थे, लेकिन था क्या? समझने पर क्या निकला? सोना ही था। जब बने थे तब भी, बिगड़ गए तब भी, उस सोने का कभी अभाव हुआ नहीं। बना था जेवर, हुआ हूँ सोना, विवेक भट्टी पर मैं गल। समझ में बात आ गई? इस तरह से तुम अपनी मैं तक जो है पहुंच सकते हो। तो जो जाना है निज को, तो जाना कहाँ है? जाना है जब खुद ही खुदा हूँ तो पाना कहाँ है? न बंधन न मुक्ति नहीं दासता है। 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 तो फिर उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है? तो उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है? जो जाना है निज को, तो जाना कहाँ है? जो जाना है निजको, तो जाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? न करता न भोगता नहीं कर्म किंचित। न करता न भोगता नहीं कर्म किंचित। तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है? तो प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है? जो जाना है निज को, तो जाना कहाँ है? जो जाना है निजको, तो जाना कहाँ है? जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ। मतलब समझ में आया? हाँ जहाँ ये संसार है ही नहीं, जहान कहते नहीं। हाँ जान हाँ, हम इस जहान में फंसे हुए हैं। ये जहान है ही नहीं। और उस जहान में भी कुछ जो नजर आ रहे हैं वो भी हैं, थोड़े ही नजर ही आ रहे हैं धोखे। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ। न पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है? न पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है? अधिकांश लोग यही कहा करते हैं कि उनके प्राण तो जो है ब्रह्मलीन हो गए। हाँ अब जैसे एक ट्यूब में भरी हुई हवा हाँ पिंचर हो गया तो कहाँ लीन हो गई? हाँ वाह हवा हवा में लीन हो गई। हवा हवाई, ये हवा हवा में लीन होती है क्या? हवा सर्वत्र है कि अलग अलग है? सर्वत्र तो फिर लीन क्या हुई है? पतंगे न दीपक, न दीपक है न पतंगे हैं, तो जलना कैसे बनेगा? परंतु यहाँ पर हमारी बुद्धि पहुँचना ही नहीं चाहती, बस वहीं उलझी हुई है। अरे दैया मरे गए बेसन, हाँ अब हमारी पत्नी मर गई, अब का रहो दुनिया, बेवकूफ़ हो क्या बात है? सब बस ऐसे ही स्वांग लिए बैठे रहते हो। भगवान ने जिसके लिए भेजा है उस काम में कोई रुचि नहीं। पतंगा न दीपक जलाना कहाँ है? पतंगा न दीपक जलाना कहाँ है? जो जाना है निज को, तो जाना कहाँ है? जाना है निजको, तो जाना कहाँ है? गुरु जी कहते हैं न
मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। जबरियन का भैया जमाना कहाँ है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। अगर जबरियन का जबरदस्ती का जमाना होता तो हमें लगता है भिंड में हमसे ज़्यादा सत्य बोलने वाला कोई है नहीं। सारी भिंड की भीड़ हमारे पास होती कि नहीं। अगर सच्चाई पहचानने वाले होते तो जबरदस्ती तो है नहीं। जितने लोग बैठे हो उनसे भी जबरदस्ती नहीं चल पाती। हाँ, यहाँ से हटे, हमारी बात का कोई पालन ही नहीं करते भी हो। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100% नहीं। अगर 100% करने लगो तो एक क्षण ब्रह्म ज्ञान में नहीं लगता, एक क्षण। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। जबरियन का भैया जमाना कहाँ है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जो मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो, जो मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो। मन माने को फिर मनाना कहाँ है, मनमाने को फिर मनाना कहाँ है। जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। अब ये जो छंद मैं सुना रहा हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी का लिखा हुआ है ये। उन्होंने जो है काफ़ी छंद लिखे हैं। जब वो नई उम्र के थे तब उन्होंने लेखन कार्य भी किया है। जब से प्रवचन करने लगे तब से लिखना बंद कर दिया। तो वो क्या लिखते हैं, परमानंद की जो न रही चाह तुमको, परमानंद की जो नहीं चाह तुमको। इसके परमानंद की जो न रही चाह तुमको, परमानंद की जो नहीं चाह तुमको। तो तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है, तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है। अगर परम आनंद की तुम्हें जिज्ञासा नहीं है, धन में सुख लग रहा है, बेटों में सुख लग रहा है, परिवार में सुख लग रहा है, तो गुरु के साथ बेईमानी कर रहे हो। तो अरे तत्वमसी मुँह से बोलते रहो, व्याख्याएं करते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं है। कब मिलेगा? जब परम आनंद की चाह, प्यास बढ़ेगी। जैसे पानी की प्यास लगती है ना, फिर रहा नहीं जाता। ऐसे ही परमानंद की जो न रही चाह तुमको, परमानंद की जो नहीं चाह तुमको। परमानंद की न रही चाह हमको, परमानंद की नहीं चाह हमको। तो तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है, तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है। जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है, जो खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। तो मम खुदा मेरा खुदा, ये स्थिति कब आती है? ब्रह्मबोध के बाद। तो आज पूरी साधना का जिक्र कि मैं को कैसे जो है पकड़ा जाए, आज की जो है बात में आई है सामने। आप लोग इसका अभ्यास करो, बोलो सब गुरु।